जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इससे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो। वो दिन भी जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऊपर वाले पर भरोसा और सही वक्त का इंतजार करो। नमस्कार आप सभी लोगों को। आज मैं पुनः उपस्थित हूं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका गरीबी से बहुत ही गहरा नाता है। ये कहानी ऐसे आदमी की है जिसने जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ करने की ठानी है। कहानी की शुरुआत मैं एक कहावत से शुरू करता हूं। कहावत है, जिंदगी हर किसी के हिस्से में आती है। कोई जीता है खुद के लिए तो कोई दूसरों के लिए। खुद पर जीने वालों का अस्तित्व मिट जाता है, परमार्थ पर मरने वाला अमर हो जाता है। उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। न कोई अपने आकार के कारण बल्कि ऐतिहासिक कारणों में भी भारतीय संघ में सर्वोच्च रहा है। हम बात करते हैं इसी प्रदेश में बाहुबलियों एवं निरंकुशता के वर्चस्व से जाना जाने वाला जनपद गोंडा की। बात है 90 के दशक की, जब गोंडा में राजनीतिक हलचलों एवं बाहुबलियों तथा आक्रांताओं के प्रकोप से गोंडा की जनता एवं युवा जन अपने भविष्य को लेकर असहज महसूस कर रहे थे। पर हकीकत को धरातल पर लाने में वो असुरक्षित महसूस करते थे। परंतु एक कहावत है कि जब संभावनाओं की सीमा पार होती है उसी समय किसी दिव्य प्रकाश का आगमन होता है। 90 के दशक में एक ऐसा ही प्रकाश फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटर कॉलेज के हॉस्टल से दीप्त हुआ। दर्द का भी एक समय होता है। उसी मानवीय संवेदनाओं से निकला एक छात्र जो अपने समाज के छोटे तबके से निकलकर मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर लोगों के जख्मों में मरहम का काम करने लगा। उत्साह, लगन, भाव एवं संवेदना उसके संगी साथी बने। मौन से परे चेतना का संचार उसका पहला मकसद बना। 14 वर्ष की अल्पायु में समस्याओं में गुथी मानवता क्षेत्र विशेष की हालत देखकर उसके भाव उसके नेत्रों से स्पष्ट देखे जा सकते थे। इसी दरमियान प्रथम बार स्वयं सेवक बनकर जीवन की शुरुआत की। रास्ता इतना आसान नहीं था जितना दिखाई देता था। फिर भी यदि व्यक्ति में साहस, विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रबल धारा उपस्थित हो तो कार्य आसान लगने लगता है। बालक का मानना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। शुरुआती दिनों में हॉस्टल में रहकर सामाजिक कार्य को अपनी दैनिक गतिविधि समझकर लोगों की समस्याओं में भाग लेना तथा उनका हर संभव निस्तारण करवाना और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को अपने हॉस्टल में पनाह देना और उनकी हर संभव मदद करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझा। और इन्हीं गतिविधियों के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन का एक हिस्सा बना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में अनेक राजनीतिक महारथियों के बीच रहकर छात्र राजनीति सक्रियता दिखाने जैसे एक अनूठी कला तथा अपनी स्वच्छ एवं निष्पक्ष विवेक शैली के कारण एक छोटा सा कार्यकर्ता जिले से राज्य से कमिश्नरी स्तर के नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ कार्य करने की दिशा निर्धारित करने लगा। और अपनी साफ, स्वच्छ, कुशल प्रणाली के कारण कमिश्नरी स्तर पर कार्य करते हुए जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उच्च एवं आला अधिकारी की नजर उस प्रकाश रूप दिव्य पर पड़ती है तो उसके कार्य प्रणाली को विस्तारण देने के लिए ऐसे ऊर्जावान कार्यकर्ता को प्रदेश स्तर नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया। और इसी व्यवहारात्मक रवैये के कारण राष्ट्रीय नेतृत्व में स्टडी सर्किल जैसे युवा मोर्चा के प्रमुख कार्यों पर कार्यरत रहकर कार्य करने का मौका मिलता है। और एक ऐसा भी दौर आया
जब लोग अपनों से दूर भागने लगे और अपने अपने घरों में बैठ गए। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं। दौर था कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी से परेशान लोग अपनों के पास आने से झिझकते थे। उसी समय वह व्यक्ति किसी तेज पुंज की भांति जीवन में दुखी लाचार शहर में रहने वालों की घर वापसी जैसे कार्यों को टोली बनाकर अपनी अनिवार्य उपस्थिति से जीवन को खतरे में डालकर सभी नेक काम कर रहे थे, लेकिन जिसे स्वयं की कोई परवाह नहीं होती वह इतिहास जरूर लिखता है। मैं बात कर रहा हूं ऐसे महान कर्मठ विद्वान दयावान संघर्षशील व्यक्ति माननीय सर्वेश पाठक जी की, जो आज वर्तमान में राष्ट्रीय कामगार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव के रूप में विख्यात हुए, जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीने की ठानी है। ऐसे महान कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष के प्रत्येक जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन एक पर्व की तरह शुरू किए और हर संभव लोगों की मदद करने की कसम खा ली है। ऐसे महान व्यक्ति श्रीमान सर्वेश पाठक जी धन्य हों, जिनका जमीन से पुराना नाता है। उस मिट्टी में पले बढ़े जहां संभावनाओं को समय की गति से ढकेला जाता है। मानव धर्म को सर्वोपरि तथा उसके स्वार्थ हेतु अपने संकल्प और इरादों को पूरा करने के लिए युवा सम्राट लोगों के चहेता अपने आत्म के कुछ अंश प्रकाशित कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आप सबसे विदा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।